तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट के बारे में। तो सॉरी, कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो पहले आप लोग कैपिटल अकाउंट के वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, फिर आप कंपोनेंट्स में आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो पहले कैपिटल अकाउंट का एक सेपरेट वीडियो देख के फिर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट में। पहला है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई रिफर्स टू द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स लाइक फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा बाय द फॉरेनर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे? जो इन्वेस्टमेंट और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे करती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो सब सारी चीज़ें आती हैं कि हमारे कंट्री के कैपिटल एसेट्स में कोई पैसा खर्चा किया गया है। जैसे कोई दूसरी कंट्री, जैसे गूगल है, अब वो यूएस की कंपनी है, वो हमारी कंट्री में आके कोई एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, और अब उस पर अपना वर्क कर रही है। या फिर कोई बाहर की कंपनी आती है और हमारे कंट्री में कोई बड़ा सा कोई ब्रिज बनवा देती है। ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री बनवा देती है हमारी कंट्री में आके, कोई फॉरेन की कंट्री। तो ये सारा जो हमारा एग्जांपल है ये एफडीआई है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे होता क्या है कि फिक्स कैपिटल एसेट्स में खर्चा करती है बाहर की कंट्रीज़ की कंपनीज़। ठीक है, तो दूसरी कंट्री की अगर कंपनी आके हमारे यहाँ फिक्स कैपिटल में पैसा खर्च करती है तो उसको एफडीआई कहेंगे। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब हमारे शेयर्स में, हमारी कंट्री के शेयर्स में कोई खर्चा मतलब खरीदता है हमारी कंट्रीज़ का, तब उसको हम पोर्टफोलियो में लेते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं तब वो फिर से आ जाएगा। इट इंक्लूड द एक्वाइजेशन ऑफ द फर्म इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय द फॉरेन कंट्री। तो इसमें क्या है कि जो एफडीआई में ये भी आता है कि कोई दूसरी कंट्री की फर्म आई और दूसरी कंट्री की फर्म बाहर से आई और हमारी कंट्री में कोई फर्म को ख़रीद ली या फिर एक्वायर कर ली, तो उस कंडीशन पे अब वो पैसा खर्च की हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स पे, तो वो हमारा एफडीआई का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी अब्रॉड टू द सब्सिडरी कंपनी इन द डोमेस्टिक कंट्री। अब यहाँ पे क्या है कि कोई एक कंपनी है जिसका एक कंपनी का पार्ट मतलब पेरेंट कंपनी है वो अब्रॉड है। ठीक है, कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री में है और वहाँ से पेमेंट आ रहा है इस कंट्री में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग सुजुकी है, तो सुजुकी इंडिया की कंपनी नहीं है। ठीक है, अब सुजुकी जापान की कंपनी है, तो वहाँ से अब उन्होंने पैसा खर्च किया यहाँ के फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, तो सुजुकी ने पैसा यहाँ पे खर्च किया कि यहाँ पे हम फैक्ट्री बनाएंगे और जो प्रोडक्ट हम जापान से ले के आ रहे हैं, हमको महंगा पड़ रहा है ट्रेवलिंग का, हम इंडिया में ही बना देंगे। तो इसको भी हम एज अ एफडीआई ही लेंगे। क्लियर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट इफ़ द इंडियन फर्म एस्टेब्लिश और द परचेज अ फैक्ट्री अब्रोड it unless outflow of the foreign exchange, hence it is the debit item in the Indian balance of payment. On the other hand, if the foreign firm acquire a factory in India, it results in the inflow of the foreign exchange, hence it is the credit items of the balance of payment. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम। डेबिट आइटम माइनस होता है मतलब हमारा पैसा बाहर जा रहा है, और क्रेडिट आइटम प्लस होता है मतलब हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है। तो अगर कोई फॉरेन कंट्री के लोग, फॉरेन कंट्री की कंपनी है, वो हमारे कंट्री में पैसा लगा रही है, ठीक है, एफडीआई के थ्रू लगा रही है या फिर पोर्टफोलियो खरीद रही है, तो वो हमारे लिए प्लस आइटम में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। और दूसरा, अगर हमारी कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री के लोग जाके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के लोग जाके यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए डेबिट आइटम का पार्ट होगा। ठीक है, तो मतलब पैसा आ रहा है तो क्रेडिट आइटम में जाएगा, पैसा जा रहा है तो डेबिट आइटम में जाएगा। अब आते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय द फॉरेनर्स that does not give the purchase and the control over the assets
अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज़ द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज़ है या फिर फॉरेन में कोई लोग हैं वो आके इंडिया की कंपनी का शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो इतना शेयर खरीदते हैं लेकिन इतना नहीं खरीदते हैं कि उनका कंट्रोल हो जाए इंडियन कंपनीज़ पे। ठीक है, अगर इंडियन कंट्रीज उनका कंट्रोल हो जाएगा तब तो वो एफडीआई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि कुछ शेयर खरीद रहे हैं, कुछ शेयर का पार्ट खरीद रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है उनको वो, और जो शेयर खरीद रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ से उनको पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है यहाँ पे हम पूरा पूरा कंपनी नहीं खरीदते हैं, हम कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आते हैं फॉर इंस्टेंस परचेज ऑफ द शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनीज, परचेज ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हमारे कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर वहाँ फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में दोनों चीज़ है, हमारे कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम दूसरे के कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एफडीआई में और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। एफडीआई में क्या होता है, हम एक एसेट्स खरीद लेते हैं, ठीक है, हमारा पूरा कंट्रोल हो जाता है उस पर्टिकुलर एसेट्स पे, हमने फैक्ट्री लगा दी, तो ये कैपिटल गुड्स एसेट्स हमने दूसरी कंट्री में खरीद लिया। लेकिन फॉरेन जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें क्या होता है, हम केवल शेयर्स बॉन्ड्स ये सब खरीदते हैं। ठीक है, दस whenever there is an outflow of the foreign currencies it shows as a debit item in the balance of payment account। अगर पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है तो सिंपल सी बात है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डेबिट में दिखाएगा। फॉर इंस्टेंट हमने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किया, फाइनेंशियल एसेट्स कोई ख़रीदा, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे क्या बता रहा है, सेल ऑफ एसेट्स बाय द रेसिडेंट इन द फॉरेन कंट्री, अगर हमारे रेसिडेंट लोग फॉरेन कंट्री में ख़रीद रहे हैं तो उस बेच रहे हैं, अब यहाँ पे सेल की बात हो रही है, तो अगर सेल करेंगे तो अब हमारे पास पैसा आएगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो डेबिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है, और अगर हम लोग सेल कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स को तो वो उसको हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। सिमिलरली whenever there is an inflow of the foreign currencies it is shown in the credit item of the balance of account। ये क्लियर है। फॉर इंस्टेंस सेल ऑफ प्रॉपर्टी or the financial assets by the resident in the foreign country, purchase of assets in the domestic country by the foreign resident। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, पैसा जाएगा तो डेबिट में जाएगा। अब पैसा आएगा जाएगा कैसे, आप हम जैसे जाके अब फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो पैसा जा रहा है, डेबिट में जाएगा। फॉरेन की प्रॉपर्टी को हमने सेल कर दिया, हमारा पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट को लेके। अब आते हैं लोन्स के बारे में। लोन्स, बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो लोन जो होता है, जो हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी पैसा बोरो करते हैं वो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। इसको दो फॉर्म होते हैं, पहला है एक्सटर्नल असिस्टेंस, दूसरा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, इट मीन्स बोरोविंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज अंडर द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हमें किसी कंट्री से हम पैसा बोरो कर रहे हैं और कंसेशनल रेट में कर रहे हैं, हमको कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम पैसा बोरो कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल असिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग क्या होता है, इट रिफर्स टू द फंड बोरोड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द वर्ल्ड मनी मार्केट एट द हायर मार्केट रेट इंटरेस्ट। तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर, मतलब हमारे कंट्री की जो बिजनेसमैन है, हमारे कंट्री की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो, या फिर इंडियन गवर्नमेंट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर पैसा बोरो कर रही है, बड़े पैसे की ज़रूरत है, उनको इंडिया में पैसा नहीं मिल रहा है, वो दूसरे कंट्री से अगर पैसा उधार ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग। ठीक है, तो मतलब अगर कंसेशनल रेट में बोरोविंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ से पैसे ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल असिस्टेंट। और अगर हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं तो उसको एक्सटर्नल
कमर्शियल बोरोविंग कहते हैं, ठीक है। तो मतलब हायर रेट में कमर्शियल बोरोविंग हो जाएगा और लोअर रेट पे असिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे रेट के हिसाब से इसको लोन को डिफाइन किया गया है। एक्सटर्नल असिस्टेंस में कंसेशनल रेट है और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग में हायर रेट है, ठीक है। तो रेट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। बैंकिंग कैपिटल एसेंशियली कवर्स मूवमेंट इन द एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज of the commercial and the cooperative bank utilized to deal in the foreign exchange. It also includes non-resident deposit. These are the deposit not made by the non-resident Indian who keep their surplus fund in the Indian bank. Apart from the above items, rupees, debt services and the other capital transaction are also important components of capital account. तो देखिए यहाँ पे फॉरेन कैपिटल ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसको देखते हैं हम लोग कि कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है जो कि कमर्शियल या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ बैंक की डीलिंग के बारे में देखते हैं, कमर्शियल बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, वो डील कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे डील करता है, क्या डील करता है, कोई एनआरआई है जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है और वो हमारे इंडिया के बैंक में अपना पैसा रख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्ट मानेंगे बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन का, ठीक है। या फिर हम किसी फॉरेनर को रुपी डेप्ट सर्विसेज दे रहे हैं या फिर और भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हम लोग जो कर रहे हैं वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे समझना ये है, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड है। जितना भी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक डीलिंग करता है फॉरेनर से, वो सारा हमारा आता है बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं जो इंडियन बैंक को सिक्योर समझते हैं और यहाँ पे वो पैसा भी सेव करते हैं। वैसे भी इंडियन बैंक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में एक अच्छा है, उसकी रैंकिंग है, इंटरेस्ट हम लोग अच्छा पे करते हैं। तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि आके एनआरआईज हैं जो कि इंडिया में आके अपना पैसा हमारे बैंक्स में लगाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।